ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो, गणेश पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो, सीताराम राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा, चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में भगवान शिव का गंगा अवतार तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमावन द्वारा उनका स्वागत पूजन और सत्यवान तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका स्वागत पूजन और सत्यवान तथा उनका शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को ना जाने देने की व्यवस्था करना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमावन की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कतार हुई शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वह मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एक ग्रह करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत प्रसादों को साथ ले वह हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले गए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्म धाम से वयुत होकर समस्त पाप राशियों का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतारिन हुई थी। जितेंद्रियां रहने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वह आलस रहित हो चेतना ज्ञान स्वरूपा नित्य ज्योतिषमय निरमाय जगमनमय चित्त नंद स्वरूपा तेहीन तथा आशय रहित अपने आत्माभूत परमात्मा का एग्रचित भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के धन प्रायण होने पर नंदी, भृगु आदि कुछ अन्य प्रसाद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण
प्रमथ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे, वह सब के सब मौन रहते हुए एक शब्द भी न बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो बच्चों, भगवान शिव जी को पता चला कि पार्वती सती पार्वती के रूप में पैदा ले चुकी हैं, 8 बरस की हुई हैं, तो शंभू के दिल में कुछ कुछ होने लगा कि मैं अपने प्रीतम से मिलने जाऊं और अपने प्रिय को देखूं। और 8 बरस की हो गई हैं वो, और क्या नाम है इसका, वो तप के बहाने, तप के उसमें अपने हिमालय आके तप करते हैं। तो बच्चों 8 बरस की पार्वती, क्योंकि एक गाना भी है, मुझे नहीं आता, बस मतलब हमने सुना है, शिव जी 60 बरस के थे और पार्वती 12 बरस की थी जिस टाइम इनकी शादी हुई थी। पार्वती कुल 12 बरस की थी और शिव जी 60 बरस के थे, क्योंकि कईयन ऐसे तो कईयन जन्म लिया पार्वती ने और कईयन युग तक चलता रहा। पार्वती का जन्म होने के बाद फिर दोबारा नहीं जन्म हुआ पार्वती का। तो बच्चों शिव जी को भी क्योंकि प्रेम बहुत ज़्यादा था सती से, सती जिस टाइम अग्नि दाह करी उस टाइम बहुत इनको धक्का लगा, बहुत तप करे, तपस्या करे। अब इनको मतलब पता चला कि पार्वती अवतारिणी ले चुकी हैं मेरी सती, तो जाते हैं हिमालय तप करने के वास्ते। न जाने गए, शब्द भी नहीं बोलते थे, कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमावन उस अवधि बहुत बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभ गमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वह आए। आकर शिव को सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुंदर सत्वान किया। फिर हिमावन ने कहा, प्रभु मेरे सौभाग्य उदय हुए हैं जो आप यह पधारे हैं। आप मुझे सनाथ कर दिया ओ सनाथ कर दिया, क्यों ना हो। महात्माओं ने यही ठीक ही वर्णन किया है कि आप दिन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पद अर्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से चित्त होकर आपकी सेवा करूँगा। ये कह रहे हैं हिमावन कह रहे हैं कि प्रभु, इनको पता चला कि शिव शंकर भगवान आ चुके हैं तपस्या के वास्ते, तो ये अपने सेवकों को साथ लेके जाते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे भी कोई सेवा का अवसर दीजिए, आप अपने चरणों में स्थान दीजिए और मैं आपका सेवा कर सकूं। परमात्मा तो करूं, प्रसन्नता से चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने की चित्त आंख खोली और सेवकों सहित हिमालय को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में शीतल हुए। जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा, महेश्वर बोले, शैलराज मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके।
तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्चर्य देने वाले हो। धीज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के समर्थशाली राजा हो। गिरिराज में यह गंगा अवतारण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म समय पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज गिरि श्रेष्ठ, जिस साधन से यह मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे उस समय प्रयत्न पूर्वक करो। प्रवर मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। भगवान कह रहे हैं, परमात्मा में आपके पास आया हूँ, क्योंकि ये हिमालय गए थे ना तपस्या करने के वास्ते, तो आपके क्योंकि गंगा से आप शुद्ध हो चुके हो पहले ही, और मैं तप करना चाहता हूँ, बहुत भारी तप करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा कोई उपाय करें कि यहाँ पे कोई भी मेरे जो तप कर रहा हूँ उसमें कोई विघ्न बाधा ना डाले, और मैं प्रेम से मन स्थिर करके मैं तपस्या करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे किसी का आवा जावा ना करें, सबका आवा जावा बंद कर दें। मेरा बस यही आपसे एक प्रार्थना है कि मैं तपस्या में सफल हो सकूं। तुम अपने घर जाओ और मेरे जो कुछ कहा है उनका उत्तम प्रीति से प्रयत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में शीतल हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते हैं। वह ही आप यह स्वयं उपस्थित हो गए। ये हिमावन कह रहे हैं कि भगवान, मेरा सौभाग्य बहुत बड़ा पुण्य आगे आया है, जो हमारे पास आप आके तपस्या कर रहे हो, कि इतने बड़े बड़े साधु महात्मा, भगवान, देवता, देवी, कोई भी आपके साक्षात दर्शन नहीं कर सकता। आहो भाग आज मेरा, जो कि आपका मैंने दर्शन भी किया और पूजा भी किया, और आपने मुझे काम भी दिया कि मुझे सुख शांति से मैं ये जो तप कर रहा हूँ, ये तप मेरा सफल हो जाए। तप करके भी आपको नहीं पाते, वह ही आप यह स्मृत उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली और पूर्ण आत्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पीठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं आपके अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भगवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यह बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अंत सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घरों को लौट आए। उन्होंने अपने प्रिय मैना को बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैल राज ने 7 जाने वाले
परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतारण नामक स्थान में जो मेरे पीठ भाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर ना जाना। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ, आदि कोई वहां जाएगा तो उसे। हिमालय सबको, अपने जितने भी उनके सेवक थे, सबको बुला के समझाते हैं कि कोई गंगा अवतारण नामक स्थान में ना जा, जो मेरे पुष्ट भाग में है, वहाँ पे कोई भी नहीं मेरे आज्ञा बिना ना जाए, क्योंकि वहाँ पे तपस्या शिवजी भगवान कर रहे हैं। सबको समझाते हैं ये। और क्योंकि इनका तो धन भाग, जिस घर में शंकर भगवान का प्रवेश हो जाता है उनका तो भाग उदय हो जाता है बच्चों। क्योंकि ये संसार में सबसे पहले, इस पृथ्वी में सबसे पहले भगवान शिव हुए हैं। अगर हम ये सोचें ना कि भगवान शिवलोक में भी हैं, लेकिन मृत्यु लोक में पार्वती के साथ, अपने 13 बच्चों के साथ शिव जी भ्रमण करते रहते हैं। गरीब के घर जाते हैं, जैसे कोई दुखिया हो उसको सहारा देते हैं। भगवान मृत्यु लोक में हैं, क्योंकि भगवान साक्षात मृत्यु लोक में वास करते हैं। भगवान को बस मनाने की देरी है। एक लोटा जल चढ़ाओ आप भगवान को सच्चे दिल से, भगवान देखना बच्चों आपको जरूर दर्शन देंगे और आपके मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। तो दक्ष अपने सब सेवकों को समझा रहे हैं कि गंगा अवतारण नामक स्थान में जो मेरे पुष्ट भाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर ना जाएं। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ, आदि कोई वहां जाएगा तो उसे महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुनि, इस प्रकार आप अपने समस्त गणों को शीघ्र ही निमंत्रित करके हिमालय ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। क्योंकि पार्वती जिस टाइम हुई थी और नारद जी हिमालय के घर गए थे, तो पार्वती का हाथ दिखाया गया था और उनका जन्म पत्री। तो नारद जी ने यही कहा था कि भूखा नंगा भिखमंगा पार्वती के तकदीर में है। तो शिव जी हिमालय घबरा गए, हिमालय की पत्नी मैना भी घबरा गई। तो इन्होंने, जो नारद जी थे, इन्होंने सुझाव दिया कि आप शिव शंकर भगवान को पार्वती का हाथ शिव शंकर भगवान के हाथ में दे दो, क्योंकि देखने में और जानने और सुनने में शिवजी वैसे ही हैं, लेकिन शिवजी ओघड़दानी है। अगर अपना लेंगे पार्वती को तो पार्वती का जीवन सफल हो जाएगा। और पार्वती की तो खुद शक्ति थी बच्चों, ये शिवजी भी जानते थे, पार्वती भी जानती थी कि मेरे शिवजी पति हैं। तो इन्होंने अब ये तप कर रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल से हिमालय अपनी पुत्री को शिवजी के सेवा के वास्ते वहाँ पे छोड़ आएंगे। बहुत साल तक तपस्या करेंगे शिवजी, तो पार्वती सेवा करेंगी उनका। फिर जिस टाइम ये समाधि से उठेंगे तो पार्वती को तपस्या का ज्ञान देके वहाँ से चले जाएंगे। इनका जो ब्याह होता है 12 साल की होती हैं माँ पार्वती जब होता है। तो हिमालय को तो पता था कि भाई भूखे नंगे से अच्छे शिवजी हैं, जो शिवजी भगवान के हाथों में मेरी पुत्री का हाथ होना चाहिए, जो मेरी बेटी राज करे, क्योंकि शिवजी ओगड़दानी है, शिवजी के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक दफ़े माँ पार्वती माँ लक्ष्मी जी से मिलने गई। माँ लक्ष्मी से मिलने गई तो माँ लक्ष्मी ने अपना
सब कुछ दिखाया वैभव, क्योंकि माँ लक्ष्मी वैभव की रानी है, वैभव माँ लक्ष्मी। तो सारा चीज़ दिखा रही हैं। बोली ये मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये महल है, मेरा ये है, मेरे सोने के पजेब है, मेरे ये है, मेरे वो हैं। पार्वती हूँ करती रही। पार्वती आई फिर अपने मृत्यु लोक, तो शिव जी से कहने लगी, शिव भगवान बोले प्राणनाथ सबके पास सब कुछ है, हे मेरे ओघड़दानी सबके पास सब कुछ है, मुझे भी ऐसा महल बना के दो जो ना किसी ने आज तक बनाया है, ना होगा, ना हो सकता है। मुझे सोने का महल दो बना के। ये कहने लगे शिव जी। बोले प्रिय बना तो दूं, लेकिन हमारे किस्मत में राजपाट नहीं है। हम हैं जंगल के वासी, हमें या तो शमशान में या कैलाश में हम रह सकते हैं। जिद कर बैठी पार्वती, कहने लगी बोले नाथ मुझे तो यही चाहिए, मैं नहीं जानती। अपने कहते हैं तिरिया हट बाल हट राज हट एक होता है, एक ही जैसा होता है। इनकी हट बहुत बुरी होती हैं तीनों की। अगर तिरिया हट कर ले तो ये सोच लेना चाहिए कि भैया अब नहीं मानने वाली है, क्योंकि तिरिया हट किया था कैकेयी ने, तो राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो तिरिया हट तो भोलेनाथ सोचे अब तो हट कर बैठी हैं पार्वती, चलो कोई बात नहीं। इन्होंने अपने कुबेर को बुलाया, और जो बनाते हैं उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है बच्चों, याद आएगा तो मैं बताऊंगी। आपने बुला के इन्होंने सोने का महल बनवाया, लंकापुरी। लंकापुरी बनवाया, बहुत तो वो है। तो अपने मन में ये सोचिए, जब भी कहती हूँ बच्चों हर एक चीज़ में मैं हर एक दफ़े बताती हूँ कि घमंड कभी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को तो आशीर्वाद मिला हुआ है। पार्वती रहना चाहती थी कि मैं लक्ष्मी को नीचा दिखाऊं, तो क्योंकि इनमें भी होता था मतभेद, जैसे हम लोग में होता है। तो सोने का लंका बना, जिस टाइम बिल्कुल बन के तैयार हुआ, जिस टाइम बन के तैयार हुआ तो इसका कहे बोले मुहूर्त करो। मुहूर्त में रावण के पिता को बुलाया गया। तो रावण की जो माँ थी केतकी, वो राक्षसी थी। महल देख के बिल्कुल वो मोहित हो गई। और जिस टाइम मुहूर्त में बुलाया गया सब भगवानों को, देवी देवताओं को, माँ लक्ष्मी को, विष्णु को, ब्रह्मा को, ब्राह्मणी को बुलाया गया सबको, तो गए वहाँ। तो माँ पार्वती लक्ष्मी को घूम घूम के दिखा रही हैं कि ये मेरा, ये ऐसे हैं, ये कमरा, ये जैसे हम लोग नया नया मकान बनाते हैं ना, तो बहुत अभिमान से दिखाते हैं, जैसे मन में थोड़ा सा महान हो जाता है कि ये ऐसे ऐसे माँ पार्वती ने दिखाया। माँ लक्ष्मी तो भाई लक्ष्मी है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ एकदम एकदम ओके कहा। फिर इसके बाद हवन हुआ। कहे उससे रावण के पिता से, बोले कि ब्राह्मण से बोले आप मांगो, दक्षिणा मांगो। बोले दक्षिणा आप भगवान, आप अगर एक फल भी उठा के दे दोगे तो वो करोड़ों का है। बोले नहीं। तो केतकी कह रही, उसकी माँ कह रही है रावण की कि इधर आओ। कहते हैं भगवान जब कह रहे हैं कि आप मांगो दक्षिणा, तो आप ये महल मांग लो। जब बच्चों, जभी से ब्राह्मण को अपने मन का दक्षिणा नहीं मांगने को कहते हैं। वो जो देगा जजमान अपने मन से देता है, या खोल के पूजा पाठ होता है। कहीं पे भी आप ये देखना, ब्राह्मण अगर पाठ पे बैठेगा या कुछ भी पाठ पूजा करेगा, तो उस ब्राह्मण का पहले ही खोल हो जाता है कि मैं 21,000 लूँगा, 11,000 लूँगा, 5100 लूँगा, मैं 31,000 लूँगा, 3100 रुपये लूँगा। पहले ही ब्राह्मण से खोल हो जाता है। जभी से पार्वती ने श्राप दिया था, जभी से ये ब्राह्मण का खोल होता है। तो वो शर्माए, वो करे, बोले शिव भोले समझ गए, बोले मांगो मांगो, जो भी इच्छा है वो मांगो। बोले
महादेव, अगर आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो आप मुझे ये महल दे दो। पार्वती सुन के एकदम खड़ी होती हैं, कहती है, मूर्ख ब्राह्मण, इस लंकापुरी को मैंने इतने प्यार से बनवाया है। कहते हैं, बोले कि अगर आप देना चाहो दक्षिणा तो मुझे दो, नहीं तो मैं वैसे ही जाऊंगा। शिव जी कहते हैं, पार्वती मैं पहले ही कह रहा था। पार्वती खड़ी होकर श्राप दे देती है उस ब्राह्मण को, कहती है, इस लंकापुरी में कभी इतना इतना नाती पोते होंगे और इतना वो होंगे, लेकिन इसमें बस नहीं सकेगा कोई, लंकापुरी में कोई भी नहीं बसेगा। तो बच्चों, और उस ब्राह्मण को श्राप देती हैं, कहती हैं कि आज के बाद तुम अपने मन से कभी भी कहीं पे बैठ के अपने जजमानों के, हाँ, या कहीं पे भी अपने बैठ के आप पूजा पाठ नहीं कर सकोगे। पहले खोल होगा आपका कि मैं इतना लेऊंगा और इतना नहीं लेऊंगा, और उनका जजमानों का ही बात चलेगा। अगर आप 3100 रुपये मांगोगे तो जजमान आपको 2100 रुपये दे के पाठ करवाएगा। जब से इसके बाद श्राप मिला है तो ये शिव भगवान वहाँ से आ जाते हैं अपने कैलाश, और माँ पार्वती और शिव जी खुशी खुशी रहते हैं। आत्मा में तो तड़प था ही पार्वती के कि लंकापुरी का हमने एक दिन भी नहीं, ये 24 घंटा भी नहीं रहा उसमें। तो बच्चों, यही कहते हैं कि किस्मत में जो होता है वो चाहे 100 कोस हो वो मिल जाता है, और किस्मत में नहीं होता तो अगर हमारे सामने पड़ा हुआ है वो भी नहीं मिलेगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।